अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होगी का किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो करेगी और जितने भी रिंकल और जितने भी पिगमेंटेशन आपके हाथों पे आपके फेस पे होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आप भी एक अच्छा सा ईद के लिए फेस पैक बना सकें। और इसको बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है और साथ ही इसके मैंने हाफ़ टमाटर लिया है और इसके साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चीनी ली है और चीनी स्क्रबिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून भर के हम दही लेंगे, एक बाउल में उसे ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। दही जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ये हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है, हमारी स्किन को अंदर तक क्लीन करता है। और साथ ही हम इसके चीनी डाल देंगे। चीनी को आपने बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि अगर आप इसे तेज़ हाथों से मिक्स करेंगे तो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और आपका फेस पैक जो है वो पतला हो जाएगा, तो फिर आप उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हमने ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है ताकि आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। और फेस पैक जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो फेस पैक अगर आपका बच जाए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो इसमें चीनी है, तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो फेस पैक जो है वो आपका पतला हो जाएगा, वो फिर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आप इसे गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ईद पे आपने खूबसूरत लगना है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टमाटर लिया है। टमाटर आपने बहुत ही रेड कलर का लेना है और बहुत ज़्यादा जूसी होना चाहिए और फुल पका होना चाहिए क्योंकि कच्चा टमाटर जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा रस नहीं होता और हमें इसके जूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फेस पैक लगाने के लिए इसको हमने इसके जूस को भी साथ साथ यूज़ करना। इस पेस्ट में हम टमाटर को अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसे अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे। आपने खूब भर के इसे लगाना है ताकि आपके स्किन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक साफ़ और शफाफ हो जाए, यानी क्लीन एंड क्लियर हो जाए। तो सेम ऐसे ही आपने अपने इसे फेस पे अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से स्क्रब करना है। टमाटर जो है इसके अंदर सिट्रस होता है, तो जिस चीज़ के अंदर सिट्रस होता है वो हमारी स्किन को बहुत क्लीन एंड क्लियर कर देती है और बहुत ज़्यादा शाइन देती है और वाइटनिंग देती है। तो ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ईद पे आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने हाथों पे, अपने फेस पे, ताकि ईद के दिन आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ। आप इसे वीक में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे डेली भी लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो ज़्यादातर किचन में रहती हैं वो इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने हाथों और पैरों को और अपने फेस को खूबसूरत बनाएं और ईद के दिन सबसे ज़्यादा प्यारी लगें। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 15 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से स्क्रब किया है। अब मैं इसे टिश्यू से साफ़ कर दूंगी और इसके बाद इसे मैं सिंपल पानी से अपने हाथों को धो लूँगी। ये देखें इसके रिज़ल्ट कितने अच्छे आए। अभी मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट तक इसे यूज़ किया है और आपके सामने ये रिज़ल्ट हैं इसके। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी रेमेडी। ईद के लिए स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने इसे ज़रूर यूज़ करना है
और अपने हाथों पे, अपने फेस पे और अपने पैरों पे ज़रूर अप्लाई करना है। और ईद पे आपको खूबसूरत नज़र आना है तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।